ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहा जाता है जिस व्यक्ति का आगमन होता है उनके वाइब्रेशन से हमें पता चलता है, उनके संकल्प, उनकी दृढ़ता और श्रेष्ठता से हमें पता चलता है उनके व्यक्तित्व के बारे में। सादरणीय मोहिनी दीदी जी बहुत बहुत व्यस्त होते हुए हमने देखा 5 बजे से दीदी 5:15 बजे से क्लास कराना, फिर उस भाई बहनों से मिलना, ऑनलाइन मिलना, इतने व्यस्त होते हुए भी हम सब स्पार्कलर्स के लिए इतना टाइम निकाला है। दीदी जी को दिल से फिर से बहुत 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 हम सब धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके चीफ होते हुए हम सब ने देखा कि हमारी दादियाँ कितने व्यस्त होते थे, तो दादियों के बाद हमारी दीदियाँ जो बड़े हैं हम सबको मार्गदर्शन देते हुए, दीदी जी मम्मा पापा के अंग संग रहते हुए उनके हर बोल में, उनके हर सोच में मम्मा पापा की स्मृतियाँ भरी हुई है। तो हमने देखा दीदी जी कह रहे थे 3-4 दिन की अव्यक्ति परिवार के क्लास में दीदी जी कह रहे थे, हम सब कहते हैं ना टाइम नहीं है, लेकिन दीदी जी कह रहे थे कि 1 मिनट टाइम मिला तो मैं चर्निंग करती हूँ, मैं बाबा के पास रहती हूँ। तो ऐसे चर्निंग करते, बाबा के साथ रहते रहते दीदी जी का जो गहन अभ्यास है, बहुत सुंदर अभ्यास है, तो वो गहन अभ्यास जो है वाणी से हमें पता चलता है। इतना सुंदर बाबा ने इन द्वारा हमें रतन मोहिनी दादी जी के स्मृति दिवस पर संदेश भी दिया, हमें सिग्नल भी दिया, और उसके स्पष्टीकरण में दीदी जी बहुत सुंदर कुछ पॉइंट्स बताए, बाबा की याद में कैसे रहे, किस विधि से रहे। और दीदी जी का बहुत सुंदर विशेषता उस दिन कह रहे थे, हर दादी के नाम के पीछे मेरा भी नाम है, जैसे हृदय मोहिनी है ऐसे मेरा भी नाम है। तो हम समझते हैं सब दादियों के समन्वय आप है, एक ब्लेंड है। तो ऐसे दीदी जी को हम पाके आज बहुत बहुत धन्य हुए। फिर से हम उनका दिल से साइलेंटली बहुत सूक्ष्म रीति से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी जी जो है बैलेंस रखते हैं, आज देश में भाई बहनों के साथ, फिर कुछ समय के बाद विदेश में, क्योंकि वो हम जानते हैं कि विदेश में भी दीदी जी का बहुत बहुत सर्विस रहा है। तो अमेरिका, लैटिन अमेरिका के भाई बहनों से भी मिलते, उनको भी बहुत प्रोत्साहित करते, उनके भी क्लासेस कराते, और दीदी जी की दृष्टि से वो इतने भरपूर होते, दूर दूर रहते हुए उनको लगता है कि हमें मधुबन में ही हैं, मधुबन की भासना आती है। तो दीदी जी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सुंदर टॉपिक है संपन्न और संपूर्णता की स्थिति की निशानियाँ, उस पर दीदी जी हम प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी सुंदर रीति से स्पार्क की जो सिस्टम है, तो हम बैज और फूल गुच्छे से दीदी जी का स्वागत बहने करेंगी। तो ये बहुत स्पेशल बैच है जो अंबरनाथ से बना हुआ है, हर स्पार्क मीटिंग में ये बनकर आता है, और इसमें बहुत मेहनत की बाबा के वाइब्रेशंस की बैच है। तो देखते ही पता चलता है कि ये स्पार्क के हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। यह तो बहुत बहुत आलीशान सुंदर विशाल सभा है। बाबा ने आप सबके लिए नया हॉल बनवाया है।
जैसे आप बड़ी संख्या में, पिछली बार मुझे पता है कि कुछ लोग टेंट में बैठे थे, कुछ हॉल में थे। अभी तो सब बैठ गए ना कि कोई नहीं भी बैठ पा रहा। आप लोगों के स्पार्क के प्रयास का बहुत बहुत अच्छा समाचार सुनते हैं। जो आपके एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग के बुकलेट्स छपते हैं, वो भी मेरे को मिलते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। किस बात में संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है, मुझे आते समय दो शक्ति हैं। एक है एकाग्रता की शक्ति, क्योंकि जब संपन्नता है तो जैसे कोई लीकेज नहीं है। एक तरह से मन और बुद्धि को भटकने की आदत नहीं है। जितना विस्तार जरूरी है उतना विस्तार करते हैं, नई जरूरत है तो सार में रहते हैं। तो एकाग्रता में एक सेकंड में बाबा के साथ बुद्धि योग एकदम बाबा के समीप पहुंच सके। कई बार अपने को चेकिंग करनी पड़ती है कि सबसे पहले जब कुछ भी ड्रामा का दृश्य है, कोई भी बात होती है, तो क्या मेरी बुद्धि बाबा की तरफ गई? बेशक उसके बाद जहाँ से सहयोग चाहिए उनकी तरफ बुद्धि जाती है कि उनसे मदद ले लो, उनसे करवा लो। संपन्न बनना है, कौन से गुण की, कौन सी शक्ति की? कुछ परसेंटेज कम है। हम सभी में सब गुण हैं, सब शक्ति हैं। आप देखेंगे कि हर एक में धैर्यता का गुण होता है, हर एक में। परंतु किसी की धैर्यता, खाना बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, बस के लिए खड़े हैं, वहां धैर्यता। किसी की कोई बात है वो मन में न लगे, तो धैर्यता सब में है। लेकिन किस बात में धैर्यता है और किस बात में आप अधैर्य हो जाते हैं। कई बार कहते हैं कि बस ये मैं नहीं सहन कर सकता, और तो मैं कर लेता हूँ। सब कुछ सहन हो जाता है, पर ये बात नहीं होती है। तो हर गुण में आप ये देखेंगे कि गुण सभी में है, परंतु वो गुण ऑलराउंड हो, हर समय पर काम करे, उसमें संपन्न बनना है। हमारे ब्रह्मा बाबा थे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग खुद आश्चर्य करते थे कि संस्कार तो बाबा में भी हैं, पर हम लोगों के संस्कार हमारे कभी मूड से, कभी संकल्पों से, कभी स्वभाव से हमारे संस्कार प्रकट होते रहते हैं, इमर्ज होते रहते हैं। तो हमने बाबा का कोई संस्कार इमर्ज होते नहीं देखा। तो कभी हम सोचते थे क्या कारण है कि हम लोगों के हिसाब किताब संस्कार इमर्ज होते हैं और बाबा के नहीं इमर्ज होते। तो बाबा ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो हम देखते रहते थे, चाहे बाबा बैठते थे अमृत वेला, चाहे बाबा
किचन में चक्कर लगाते थे, बाबा कोर्ट यार्ड में पैदल करते थे। तो बाबा की देन होगी, पर शुरू से लेके जो अपनी पुरुषार्थ की क्वालिटी थी, हमने देखा कि आजकल बहुत ये प्रश्न पूछते हैं कि किसी को कोई बात कहनी है, कहें कि नहीं कहें। सच कहना बहुत लोगों को कठोर लगता है, करेक्शन दें कि नहीं दें, इस तरह का सभी के बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है। तो बेशक बाबा ने हम सब बच्चों को एक पाठ पक्का करा है कि सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं। एक प्रैक्टिस है ये, परंतु सामने जैसे एक बार कोई, शायद उस समय तो हिस्ट्री हॉल ही बन रहा होगा, पहले हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, तो कोई एक दो भाई कुछ सामान लेके जा रहे थे, तो बाबा की तरफ देखा, बाबा का एक आकर्षण था, तो बाबा ऐसे खड़े हैं और वो लोग जा रहे हैं, तो उनका बाबा की तरफ ध्यान गया, तो उनके हाथ में जो था वो गिर पड़ा, गिर गया तो टूटा जो कुछ भी था। तो जो आसपास थे, ध्यान से करो, तुमको पहले भी बताया, मतलब वो सब अपने अपने कमेंट्स देने लगे, और बाबा मुस्कुराता हुआ उनको भी दृष्टि देके वहां से आगे चल। तो बाबा क्या कर रहा था? लाइट हाउस का काम। गलती हो गई गलती, हाँ, बाद में किसी को समझाना और बात है, लेकिन जिसके हाथ से गिरा वो तो पहले ही बहुत नर्वस था, और ऊपर से हम कहते रहते हैं, और बाबा उनको, उनका आत्मिक विश्वास भी न जाए, बाबा से भी प्रेम बना रहे, अपनी कर्म योगी जीवन में दृढ़ता बन, उसमें सब क्वालिटीज जो हैं वो भी रहें और आगे बढ़े। बाबा की लाइट और माइट से बाद में कितने साल तक वो आत्माएं याद करती रही। तो ये जो प्रश्न रहता है, बोलें क्या बोलें, नहीं बोलें, कितने तक बोलें, ये बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, बाबा की तरह हमें भी सबको लाइट माइट देनी है। तो देखो, संपन्नता में एक दातापन है, उसमें क्षमा भाव है। अगर किसी में किसी गुण की कमी है, आज भी सवेरे बात चल रही थी कि भूल हो जाती है तो पश्चाताप करते हैं। मैंने कहा पश्चाताप नहीं करना है, रियलाइज करना है कि मुझे आगे से इस बात पे अटेंशन देना है या ये नहीं हो। रियलाइज करने से जो बाबा महसूसता की शक्ति है, तो पश्चाताप भी नहीं करना और गिल्टी भी नहीं। आजकल गिल्टी कॉन्शियस बहुत तरफ से, चाहे हमारे ब्राह्मण परिवार में, चाहे लौकिक दुनिया में, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, गिल्टी नहीं करनी है, गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना है। लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करके, अगर किसी व्यक्ति के साथ है, चलो आपने माफी भी मांग ली, पर उसके प्रति
शुभ भावना, शुभकामनाओं। तो वो जब तक वो सूक्ष्म में जो हिसाब किताब होता है वो बिना मनसा सेवा के, और जो शुभ भावना शुभकामना है चुक तो नहीं होता। बड़ा सूक्ष्म में आपका किसी के संसार में, किसी के स्वभाव में बहुत संकल्प आते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये अभी आप वो कैसा भी है, पर आपका हिसाब किताब है कि आपके संकल्प और समय दोनों व्यर्थ जा रहे हैं। मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि मेरा समय और संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन वो जिनको अटेंशन रहती है कि ये देखो परिवार है तो भी कभी भी किसी के प्रति कुछ व्यवहार में या कहीं भी भूल भी होती है, और हम सोचते हैं इतना बड़ा परिवार है, कई तरह की चर्चा होती है, कई तरह की, हम तो दिन भर सुनते रहते हैं, परंतु हमारे चित्त में नहीं जाती। बाबा है, सब पुरुषार्थी हैं, ड्रामा चल रहा है, जरूर अच्छा ही होगा। तो शुभ कामना, शुभ भावना एक ऐसी मानसिक सेवा है, मन की सेवा है कि बड़े सूक्ष्म हिसाब किताब भी चुक तो होते हैं, और वातावरण को अच्छा बनाए रखे वो भी होता है। तो संपन्न मुझे किसमें बनना है कि कौन सी बातों में मेरे गुण काम नहीं करते, शक्ति काम नहीं करते, कौन सी ऐसी बातें हैं। दीदी मनमोहिनी होती थी तो कोई कहता था मेरे को सच बहुत पसंद है, तो दीदी ने कहा आप क्या कहना चाहते हो कि औरों को पसंद नहीं है या हमें पसंद नहीं? ये कहना चाहिए सच सबको पसंद है, ना कि मेरे को केवल। तो ऐसे बड़ा सूक्ष्म अटेंशन रखते हैं, तो धीरे धीरे महसूस होता है संपन्न मतलब 100% कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो जिस गुण शक्ति की पर कुछ परसेंटेज कम लगता है, उस परसेंटेज को बढ़ाना ये संपन्नता है। संपूर्ण भी बात तो एक ही हो जाती है, कंप्लीट, परफेक्ट। नहीं, कई बार कुछ कर रहे होते हैं, ठीक करते हैं, फिर एंड में कहते हैं नाउ इज परफेक्ट, अब बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए रोज की जीवन में थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देने से, पुरुषार्थ का टेंशन भी नहीं करना है, कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। कईयों को यही फिक्र रहती है कि मेरा तो अटेंशन रहता नहीं है, मुझे अटेंशन को बढ़ाना है। रहता नहीं है उसकी भी एक फिक्र हो जाती है। योग लगता नहीं है तो थोड़ा टेंशन दो, योग लगेगा। देखो योग लगाने के लिए भी और निरंतर और नेचुरल, हमने सबसे पहले दिन जब एक बहन थी उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, तो मुझे अभी भी वो बात याद है 70 साल पहले की। वो कहती थी कि अच्छा योग करो, मेडिटेशन करना है, परमात्मा ज्ञान के सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ।
तो उस समय थोड़ी मैं प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पर वो कहती थी कि जब तक अपने को स्वरूप नहीं समझेंगे तो सागर से आपका कनेक्शन नहीं होगा। अभी आपका बहुत मन उदास है, अशांत है, हम बाबा की याद में बैठते हैं, अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस हैं, परंतु कनेक्शन नहीं फील होगा, समीपता नहीं लगेगी। पर वो अशांत मन को आप शांत करो ज्ञान के आधार से, साइलेंस, अपने मन को शांत करो, 1 सेकंड में कनेक्शन जुड़ जाएगा। ये विधि बहुत कम लोग अपनाते हैं, कहते हैं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परंतु बाबा के जो गुण हैं उन सब का भी मैं स्वरूप हूँ। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि हमारे जो बाबा, चाहे शिव बाबा, चाहे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सागर है तो उसकी संतान स्वरूप है, और ब्रह्मा बाबा फरिश्ते हैं तो फरिश्ते की संतान क्या होती? फरिश्ते के संतान कौन होंगे? बोलो, फरिश्ते होंगे ना। मैं सबको कहती हूँ, कोई बेबी फरिश्ता है, कोई युवा फरिश्ता है, कोई पूरा फरिश्ता है, पर सब फरिश्ते हैं। कोई ऐसा है यहाँ जो फरिश्ता नहीं है? कौन कौन समझते हैं फरिश्ते हैं? सच्चे दिल से कहना। मैं इसलिए ये सुना रही हूं कि शुरू ही यहां से करो। मैं तो जब ज्ञान में आई सबसे पहले मुझे अपना साक्षात्कार होता था, बहुत एक लंबा ऐसे करके एक फरिश्ता है, तो मैं सोचती थी ये क्या देख रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ऐसे स्वरूप हूँ, मास्टर हूँ। ये जितना जितना आप मनन करेंगे, इस पर इस तरह से सोचेंगे, उतना पुरुषार्थ अच्छा होगा। कमजोरियों को दूर करना है, पर कमजोरियों को सोचना नहीं है। मतलब पता होना चाहिए कि इस बात में मेरी कमजोरी है, पर कई कमजोरी का सोचते रहते हैं, उससे तो कोई ताकत नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी ना। पर मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, तो आपके वो संस्कार मर्ज होंगे, आपको एकदम पता चलेगा मेरे में तो बाबा की शक्ति आ गई। तो इसलिए हर एक को मैं पुरुषार्थी हूँ। स्टूडेंट होता है, लेकिन कोई पढ़ने में बहुत ही क्लेवर होते हैं, कोई कम होते हैं। तो सभी हमारी सबके प्रति वृत्ति, दृष्टि कि हैं तो सभी फरिश्ते, बाबा के बच्चे हैं, सब में गुण शक्ति हैं। ऐसे जितना अपनी वृत्ति, दृष्टि ऐसे ही बनाते जाते हैं, उसकी प्राप्ति पहले मुझे खुद को होती है। शुभ भावना, शुभ कामना दूसरे तक जब पहुंचे, उससे पहले तो मेरे पहुंचती कि मेरे मन में ये संकल्प। कोई भी अगर हम किसी के प्रति भी सोचते हैं, देते हैं, वो पहले खुद को मिलता है, खुद को प्राप्ति होती है, खुद को अनुभव होता है, खुद को खुशी होती है। तो थोड़ा
हाँ, कल किसी ने कहा साक्षी और सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है? मैंने कहा ये सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो इसलिए अपनी अब हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाते हुए जब भी कोई बात निर्णय करना है, कुछ बात डिसाइड करनी है, तो वो करो आप व्यवहारिक रूप से, लेकिन अपना अनादि गुण इमर्श करके फिर फाइनल निर्णय करो। ऐसा निर्णय होना चाहिए। पर मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति में फिर सोचो कि ये निर्णय ठीक है कि नहीं। बहुत जल्दी भी नहीं करनी। मैं सबको कहती हूँ अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर निर्णय मेरे ऊपर मतलब करना ही है, परंतु अपने अनादि स्वरूप से जो कुछ भी निर्णय करेंगे उसमें हिसाब किताब चुकतुबु होगा और बनेगा भी नहीं। तो ऐसे तो बहुत बातें हैं, पर हम सभी पुरुषार्थी हैं, हम सभी का लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक है, पढ़ाई एक है। ऐसी भावना से हम इस ईश्वरी परिवार में अपनी वाइब्रेशंस, अपनी वृत्ति के द्वारा एक संगठन, सबके प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग, आपसी स्नेह सम्मान सबको दो और सहयोग दो। सहयोग में सबसे बड़ा सहयोग है गुणों का दान। कोई अधैर्य है तो आप धैर्यता रखो, क्योंकि वो अधैर्य है तो मैं भी अधैर्य हो जाऊं, वो पुरुषार्थ नहीं है। इस समय जिस गुण की कमियां मेरे पास अगर है तो मैं उस स्वरूप में आ जाऊं। तो भी समय थोड़ा है, बाबा के स्थापना के कार्य को भी हमें संपन्न करना है। रोज ऐसा लौकिक दुनिया में समाचार है, सब हर एक जो है लोभवश, मोहवश, अहंकार के कारण जो भी रास्ता ढूंढते हैं उसमें हिंसा है, बदला लेने की भावना है। और हम बाबा के बच्चे जो स्थापना के निमित्त हैं, हम में फिर सब श्रेष्ठ गुण बढ़ते जाते हैं। स्वार्थ के भाई बहनों से मिलने की इच्छा थी, निमंत्रण भी था, पर आपको पता है मीटिंग चल रही थी। फिर अभी भी टीचर्स थोड़ी बहनों की मीटिंग चल रही है, पर आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। आपका उमंग, उत्साह और स्पार्क में आपका जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप करते रहते हैं, तो आपकी मेरी आप सबके प्रति शुभकामना भी है और मुबारक भी है। ओम शांति। आप बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहिए। बाबा के वरदान मिल रहे हैं और आगे भी वरदानों से भरपूर रहें, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी जी का हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। साइलेंस की शक्ति से हम सब दीदी जी ने जो बताया बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स, उनका गहन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो प्रोजेक्ट्स के बुक्स हैं आदरणीय मोहिनी दीदी जी उसका विमोचन करेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि सिस्टर्स बुक्स लाएं। अंतिम समय का पुरुषार्थ, टचिंग, कैचिंग और मैचिंग पार्ट 1 और पार्ट 3 का विमोचन करें। ब्राह्मण दूसरा जो प्रोजेक्ट है, ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार प्रोजेक्ट की 2 किताबें लॉन्च की। दूसरा प्रोजेक्ट है ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार प्रोजेक्ट की 2 किताबें लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है मनसा सेवा के योग के प्रयोग की अनुभूति, इसके भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। ओम शांति। हमारे मध्य दीदी बैठे हैं और दीदी ने बहुत सुंदर धैर्यता क्या है, और हम रोज मुरली में अव्यक्त इशारे भी सुन रहे हैं जैसा छाया दीदी बता रहे थे, और हर महीने इंडियन सिस्टर्स के साथ दीदी का रूबरू होता है और हम सब सुनते भी हैं। थैंक यू दीदी आपको। दीदी स्पार्क टीम आज आपके मध्य है, तो संजय भाई, अभिराम भाई, अंबिका दीदी हमारे मध्य फिजिकल नहीं है, लेकिन सारा समाचार और सब कुछ गाइडेंस उनसे लेकर ही हम कार्य कर रहे हैं। तो अंबिका दीदी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन छाया दीदी हमारे मध्य है, तो हम अनाउंस कर रहे हैं सभी मंच पर ही रहे। छाया दीदी, श्रीकांत भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग, संजय भाई हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग, और श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार, ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आपके द्वारा यहाँ पे चल रहा था, उसके निमित्त भी आप हैं। तो मैं सभी को कहूंगी, रुपेश भाई अगर सामने है तो रुपेश भाई आप भी मंच पर आ जाए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, और तनुजा दीदी जो कि सारी क्रिएटिविटी अगर आप देखें पूरे प्रोग्राम में लेकर आते हैं, तो तनुजा दीदी आप भी पहुंचे। तो छाया दीदी, तनुजा दीदी, अभिराम भाई, संजय भाई,
छाया दीदी पीछे होंगे, उनको भी बुला ले अंबिका दीदी की तरफ से। आज स्पार्क विंग की जो हमारी नेशनल टीम है, हालांकि इंटरनेशनल भी बहुत कार्य कर रही है और हमारी तो दीदी इंटरनेशनल है, हमारे मध्य है। तो आज हमारी कुछ बहनों का बहुत दिल से मन था कि अंबिका दीदी को हम एज अ चेयरपर्सन सदा हमें गाइड करते हैं, तो अंबिका दीदी हमारे सम्मुख नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन छाया दीदी हैं। तो छाया दीदी अंबिका दीदी का सम्मान स्वीकार कर रहे हैं हमारे मोहिनी दीदी जी से। तो हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल के उद्गार हम उनको दे रहे हैं और दीदी हमें बहुत ब्लेसिंग्स भर भर के हमारे चेयरपर्सन को और शक्तिशाली वो तो हैं ही, लेकिन अपनी और दुआएं हमें दे रहे हैं। हमारा ये श्रीकांत भाई जी को भी दीदी ने एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर, आप बहुत सेवाएं रिसर्च की फील्ड में कहें, ज्ञान की फील्ड में कहें, योग में कहें, धारणा में कहें, चाहे सेवा में कहें, आपने स्पार्क को 4 चांद लगाए हैं। और अभी उसके बाद हमारे मध्य संजय भाई हैं जो कि हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है और स्पार्क विंग का जो प्रोजेक्ट है पिछले साल भी बहुत अच्छे से चलाया, उसकी सेवाओं को भी आपको थैंक्स कर रहे हैं। अभी हमारे मध्य अंबिका दीदी का दिया, हम संजय भाई, दीदी संजय भाई को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और संजय भाई भी दीदी से बड़े प्रेम से दृष्टि लेकर वो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे मध्य संजय भाई जो कि हेडक्वार्टर स्पार्क विंग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उसके बाद रुपेश भाई जिनको तो हम सभी जानते हैं, आप बहुत सुंदर एंकरिंग कहें, बाबा के ज्ञान को विस्तार रूप से समझाने का कहें, वो आप कार्य करते हैं। और फॉलो फादर व्यक्त से अव्यक्त की ओर का जो प्रोजेक्ट आपने बहुत बखूबी चलाया है, उसका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और अभिराम भाई जो कि सदा ही स्पार्क विंग के पिलर बनकर सदा हमारे साथ रहते हैं, आप जैसी इंटरनेशनल फैकल्टीज हमारे भट्टी में पहुंचते हैं, उसका साथ साथ आप सहयोग देते हैं। और उसी के साथ श्रेयास भाई के लिए भी हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। हमारी पूरी स्पार्क टीम मधुबन की आज हमारे सामने है और हम चाहेंगे कि आप साथ ही खड़े रहें सब एक साथ। इसी के साथ साथ तनुजा दीदी जिन्होंने इतने सुंदर बैचेस हमारे लिए बनाए, उनका भी बहुत दिल से थैंक यू। और अब हम सब स्पार्क विंग की ओर से दीदी का बहुत 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 तहे दिल से सम्मान हो रहा है और भूमि बहन को भी साथ साथ दिल से धन्यवाद दिया जा रहा है। आप दीदी को हमारे मध्य लेकर आते हैं, सदा ही लाते हैं और आगे भी लाते रहें। हमारे भूमि बहन भी हमारे सम्मुख हैं, हम भूमि बहन के लिए भी एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमारे हेमलता दीदी, हमारी पूरी कोर टीम साथ में खड़ी है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब स्पार्क की तरफ से दीदी को एक मोमेंटो प्रेजेंट किया जा रहा है। एक हाथ की ताली से अगर हम खड़े हो सके अपने अपने स्थान पर, तो हमारा प्यार, हमारा सम्मान और हम सबकी ब्लेसिंग्स दीदी आपको सदा रहें, आप सदा स्वस्थ रहें और हमारे साथ हमारी प्रेरणा बनकर आप चलते रहें। हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी और हमारी भूमि बहन के साथ हमारी एक और बहन भी है, उनको भी हम बुलाना चाहेंगे, वो भी हमारे साथ आए। बहन आप भी साथ में आए, तो उनका भी बहुत 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 थैंक्स। शीतल बहन को भी स्पार्क विंग की ओर से बहुत सारा प्यार, आप दीदी के साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे। और एक हमारी पूरी टीम की 2 फोटो भी हो रही है और आप भाई बहनें एक हाथ की ताली से
पुनः पुनः हमारे बीच में दीदी पधारते रहें, आते रहें, इसकी हम बहुत सारी दुआएं दीदी आपको दे रहे हैं, आपको अपने दिल का प्यार दे रहे हैं। विनय भाई हमारे मध्य हैं, आप भी उधर से भाइयों की तरफ से मंच पर आ जाओ, उस तरफ से। हम सभी बैठ जाएं और एक बार आप अपने लिए दिल पे हाथ रखें, बैठें, दिल पे अपना हाथ रखें, दोनों हाथ रखें, अपने आप को भी थैंक यू बोलें कि इतनी सुंदर स्पार्क भट्टी में एनुअल मीटिंग में हम खुद भी आए, तब हमने आज आदरणीय मोहिनी दीदी से जो उनकी क्लासेस हैं, बड़ों की क्लासेस हैं, सभी निमित्त की क्लासेस को हमने सुना, तो अपने आप को थैंक यू बोलें। हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को थैंक्स देंगे। आगे की कुछ अनाउंसमेंट रहेंगी। पैरेलल सेशन आज नहीं हो पाया है। कल मॉर्निंग में 9:30 बजे से 11 बजे तक जो हॉल्स हमारे आज बताए गए थे उन्हीं हॉल्स में कल रहेगा। अभी हम सभी थोड़ी देर बैठेंगे, 10-15 मिनट बैठेंगे, फिर 1 बजे लंच के लिए जाएंगे। दीदी हम सभी भाई बहनों को चक्कर लगाकर दृष्टि देंगे यहाँ पर।